कई बार होता है ना कि पूरी लाइफ आपको वो नहीं सिखा पाती जो 10-15 दिन से सिखा देते हैं। कहते हैं ना लोग, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, अगले पल क्या हो जाए, क्या मोड़ ले ले। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। तो दिन था 10 जनवरी 2025, जिसने हमारी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। मतलब लाइफ जीने का नज़रिया चेंज कर दिया। और पापा का तो लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया। ये है पीजीआई चंडीगढ़ में, जो एक इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट सर्जन बैठते हैं और सारी की सारी मशीन्स टेस्ट एक ही जगह पे हो जाते हैं। बट भगवान ना करे किसी को पीजीआई की शक्ल देखनी पड़े, क्योंकि वहाँ पे आप ना जीता जाता एक नरक देख सकते हो कि भाई एक साइड से बंदे आ रहे हैं तो एक साइड से बंदे जा रहे हैं, कोई सही होके और कोई, समझ सकते हो ना। पहले 3 दिन तो हमारे इतने ख़राब, मतलब यू कांट इमेजिन कि वो हमने 3 दिन कैसे बिताए हैं। ये देखो, मेरी हालत पूरी 15 दिन में ऐसी हो गई थी। हॉस्पिटल में नहाना धोना खाना सब हॉस्पिटल में था। ये हमें 3 दिन के बाद हमारे को रूम मिला था, जहाँ पे मेरे पिताजी को देखो, मतलब उनको देख के कोई बोल ही नहीं सकता था कि ही इज़ नॉट फाइन। उनकी बॉडी के अंदर इतना कुछ चल रहा है। और यू नो व्हाट गाइस, उनका एसोफेकस और स्टमक पूरा जला हुआ है। बट आप देख सकते हो वो इतने कॉन्फिडेंट थे और इतने स्ट्रेंथ थे कि वो दूसरों को समझाते थे कि भाई, हिम्मत देते थे वो दूसरों को। वो अभी भी साइड वाले अंकल को बता रहे हैं, वो भी त्यागी है, कि भाई आपको सुना, सही हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, सही हो जाओगे, अच्छे से खाना पीना करो। सबसे बात करते थे और सबको स्ट्रेंथ देते थे। खुद की बॉडी में इतना कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। बट ही वॉज लाइक, मैं तो सही हूँ, तुम लोग बीमार हो, तुम लोग मुझे बीमार कर दोगे। ऐसे डॉक्टर्स वहाँ पे आते थे, पापा का रेगुलर चेकअप करते थे। बस मेरे को एक चीज़ और बोलनी है गाइस, डॉक्टर्स की ना लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है। वो दूसरों की लाइफ बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ डेंजर में डाल देते हैं, क्योंकि इतना 24 आवर्स वो काम करते हैं। हम तो सोते नहीं थे, तो वो भी नहीं सोते थे पूरे टाइम, क्योंकि मेडिसिन देखना, पेशेंट्स देखना, इतने सारे पेशेंट को हैंडल करना ईजी नहीं है। ये सुबह का मेरा नाश्ता होता था, चाय वाय सब आती है वहाँ पे अच्छे से। और बहुत लोग आते थे पापा से, ये पेशेंट्स हैं साइड वाले, उनके रिलेटिव्स हैं, वो पापा से बात करने आते थे। तो पापा अपनी पूरी कहानी बताते थे कि ये हुआ मेरे साथ, मेरी बॉडी में ये सारे चेंजेस हुए। और ये देखो सब धो धा के ना, मैं पूरा सुबह सुबह पहले ऐसे पैक कर देते थे। पूरा साफ करना पड़ता था वहाँ पे, क्लीननेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और 15 दिन 10 दिन चल चल के घर पे भी नहीं गई थी मैं, तो ये हालत हुई थी मेरे पैरों की, मैं दिखा रही हूँ। जो कि सूज गए थे, बहुत पूरे सूज गए थे। अच्छा, मैं घर इसलिए नहीं गई थी, एक तो ना पापा को हैंडल करना इजी नहीं है गाइस। पापा को हैंडल करना इज़ लाइक, बस जो उनको पास से जानता है ना, उनको पता है पापा किसी की नहीं सुनते हैं, और किसी की नहीं सुनते हैं, और मैं पापा की नहीं सुनती हूँ। तो इसलिए मुझे वहाँ पे रहना था, पापा की हेल्थ का ध्यान रखना था, वहाँ के सारे प्रोसेस मुझे पता थे। इसलिए मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैं मेरठ से अचानक से चली गई थी। फेस पे भी कुछ लगाने के लिए नहीं, कुछ भी, मतलब जैसी थी वैसी। और ये घर पे भी मैंने अभी भी इनकी ही जैकेट पहनी हुई है। वहाँ के प्रोसेस तो सब अच्छा था। देखो, मेरे को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्टार्टिंग में ना। मैं बस आपको ये गाइड करना चाहती हूँ, अभी अगर पीजीआई में हो ना आप लोग, तो थोड़ा समझो क्या प्रोसेस है, कहाँ पे ब्लड बैंक में जाना है, कैसे टेस्टिंग होनी है। क्योंकि सुबह 7 बजे उनके 4 ब्लड टेस्ट होते थे, और फिर हमें रिपोर्ट्स लेके कहीं अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, बिल्डिंग्स चेंज करनी पड़ती थी, और अलग अलग सेशंस में आपको ब्लड टेस्ट कराने पड़ते थे। फिर रिपोर्ट नेक्स्ट डे लेके आनी पड़ती थी, कुछ आपके फ़ोन में भी आ जाती थी। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे समझना, क्योंकि डॉक्टर्स ढंग से बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता था। वहाँ की कैंटीन भी भरी रहती थी, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता था, हॉस्पिटल के बाहर निकल के वहाँ से आपको खाना खाना पड़ता था। मतलब हम रेस्टोरेंट से वहीं से खा लेते थे या घर से आ जाता था, और पार्किंग भी बहुत दूर थी। मुझे बस पीजीआई का एक सिस्टम समझ नहीं आया कि वहाँ पे डॉक्टर्स कम है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स को भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। और जिस लोगों को ना जो पढ़ नहीं सकते, अच्छे से समझ नहीं पाते, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ वहाँ पे खर्चा कम होता है, तो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, और इमरजेंसी में तो पूरा ही भरा रहता है। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो कौन से बॉक्स में जाए, कौन से रूम में जाए। स्टार्टिंग में तो हमें भी बहुत डिफ़िकल्टी हो गई थी। हमारे
रिपोर्ट्स वगैरह भी घूम गए थे, कहाँ कहाँ से टेस्ट लेना है। 4-4 घंटे हमें बस घूमने में लग जाते थे, रिपोर्ट्स आने में लग जाते थे और फिर रिपोर्ट्स देखने में लग जाते थे। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, डॉक्टर से पूछना डॉक्टर कौन है, किधर है, अलग हर बार डॉक्टर चेंज हो जाता था। बहुत डिफ़िकल्टी थी वहाँ पे। ये तो भाई हाँ, वहाँ पे बाहर रेस्टोरेंट था तो हम वहाँ पे खाने आ जाते थे, तो वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता था। बट स्टिल स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई। बाद में थोड़ा थोड़ा प्रोसेस समझ आ जाएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे वहाँ पे काम होता है। ठीक है, ये हर्ष था, अब इसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और ये बेचारा एग्ज़ाम्स दे के नोएडा से फिर यहाँ पे आता था और जो कुछ भी उस टाइम अवेलेबल होता था वो खा लेता था। जैसे ये चाय हो गई या सैंडविच हो गया। अच्छी तेरी पार्टी चल रही है, पापा बीमार हो रखे है, ये जरूरी क्या है वैसे? ऐसे ना इन लोगों की ड्यूटी चेंज होती रहती थी। कभी अक्षय आ जाते थे, कभी हर्ष आ जाता था, दिव्या आ जाती थी या चाचा जी आ जाते थे। और मेरे को क्योंकि साथ में एक बंदा तो चाहिए ही रहता था, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह देखनी पड़ती थी और फिर पापा के साथ भी कोई रहना पड़ता था। 10th से 17th आ गई थी और पापा का 17 जनवरी को बर्थडे होता है, जो हमने पीजीआई में ही सेलिब्रेट किया था, क्योंकि पापा बेटर फील कर रहे थे तो हमने सोचा पीजीआई में सरप्राइज़ देते हैं। वीडियो बना दो। आप ऐसे लग रहे हो रेलवे स्टेशन में बैठे है, तो एक दिन में छुट्टी मिल जाएगी। ये भी बीमार है पापा से ज़्यादा। हाँ, वो कल वो नली डाल देंगे खाने वाली, तो फिर उसमें छुट्टी। आ जाओ पापा। पापा कैसा बर्थडे लग रहा है आपको, ये बताओ, आप सबको बताओ, मेरे सब्सक्राइबर को। मेरा हैप्पी बर्थडे जिंदगी भर याद रहेगा जब तक जिम्मा ऐसा बर्थडे तो मैंने बनाया नहीं जिंदगी में। ये ना तेरे को सरप्राइज, तब मेरे को सरप्राइज। पापा ने हमें सरप्राइज दे दिया। ये देखो, ये भी बैठे हैं, उनका फ़ोन आ रहा है, आप ही के लिए आ रहा हूँ। हेलो, हमारे भिखारी लोग तस्वीर टाइम आके सरप्राइज देते हैं। दे रहा किसका है? अक्षय का। हेलो, चलो काटो काटो। मैं तेरे को याद आऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। कह रहे हैं लाओ दो मेरे को, दो, बहुत दिन से नहीं खाया। मेरे को तो लास्ट में देना मेरी शक्ल नहीं देखो बस पापा और जब से ये पेट के लिए उठा हुआ है। कभी जिस आदमी ने हॉस्पिटल का नहीं चेहरा देखा जिंदा पी पापा छोटी मोटी बीमारी आपका क्या बिगाड़ लेगी? तो पापा भी मैंने ऑन ही नहीं करी थी, सुबह में देख बंद फिर से बोलना पड़ेगा। लोग आपका वो भूत मार नहीं। अरे हर्षी बब्बर शेर शेर चाचा ने खा लिया। करके 2 बार खा गया। सबके लिए सुबह के लिए रख देंगे, जुट्टा है दे दे सुबह के लिए डाल के दे सबके लिए रख देंगे ना जो यहाँ पर पेशेंट। देख लो ना पूरे कौन खाओगा? अरे खाना नहीं है, मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ। मैं तो वीडियो दे देना अपन आप खा लिया यार, मेरे को दो पापा, मुझे लगा पापा। ये तो बहुत पागल है दिव्या। अरे वो बदतमीज है वो, अनाज पता लगे। जरा सा दे तो दे। चाचा कह रहे डोने ला रही है। अरे यार भिखारी, ये रेलवे स्टेशन वालों को भी मम्मी तो देख 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 मम्मी तो देख मम्मी आप में घुस गया क्या वो कल आ तुम स्टेशन पे पहली बार मिला ना। ये लोग इमरजेंसी में है। इमरजेंसी नहीं है, ये वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड नहीं, ये लगाई थी। ला तो गेट पास नहीं लगानी थी। गेट पास है तेरे पास? बनवाया हाँ, नहीं उल्टा फेर है ना, लगेगा कि वो देखेंगे नहीं वे। ये मैंने हॉस्पिटल की कैंटीन से ही साबुन, फेस वॉश ये सब खरीद लिया था, क्योंकि वहाँ पे तो वॉशरूम्स अच्छे थे। वैसे अगर दूसरे वार्ड में जाए ना, वहाँ के वॉशरूम्स अच्छे थे, यहाँ वाले तो बेकार थे। अगर ऊपर वाले वार्ड्स में अच्छे थे तो वहाँ पे नहा के फ्रेश होके आते थे हम।
तो आज 17 था, पापा का बर्थडे भी था और आज पापा को FG ट्यूब लगने वाली थी, मीन्स फीडिंग ट्यूब लगने वाली थी। तो स्टार्टिंग में मतलब वो रात को लगने वाली थी। तो ये सुबह का माहौल, पापा फुल टू तैयार व्यार होके नहा धो के बैठ गए थे, हम भी रेडी हो गए थे। और मैं एक सजेशन दूंगी जो भी वहाँ पे रह रहा है साथ में पेशेंट्स के, वो शूज़ पहन के रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, अलग अलग बिल्डिंग से रिपोर्ट्स और टेस्टिंग के लिए सैंपल देना पड़ता है। वहाँ पे केक भी रख दिया था सुबह, ये केक जो था हमने बांट दिया था, फिर वहाँ पे जो पेशेंट्स के अटेंडर्स होते हैं उनके लिए बांट दिया था। और हमें रेगुलर सुबह सुबह रिपोर्ट्स लेके ना चेक कराने जाना पड़ता था कि कौन सा टेस्ट आने वाला है, कौन सा रिपोर्ट आने वाली है। और उस दिन पापा का FG ट्यूब भी डलना था, तो सामान भी आना था। तो सामान लेने के लिए हमें अलग जगह पे जाना होता था, अलग फार्मेसी होती थी। ये वहाँ पे बेड मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे इमरजेंसी पूरा भरा हुआ था। तो ये लाइन में भी गैलरी में भी भरे होते हैं लोग, और वहाँ पे 2 फार्मेसी है जहाँ से हम सारा सामान ले लेते थे। तो उस दिन ना पापा को डॉक्टर्स ने FG ट्यूब डाली थी नोज़ से, जो कि बहुत 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 अनकंफर्टेबल थी पापा के लिए। उन्होंने नोज़ में से डाली हुई थी, जो गले पे भी लग रही थी। उनको कोल्ड भी हो गया था और बहुत ज़्यादा वीक उन्हें फील हो रहा था। वो कुछ खा तो सकते ही नहीं थे ऑफ कोर्स, पर पानी भी नहीं पी पा रहे थे। उनको कोल्ड भी हो गया था और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया उसके, मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन हो गई थी कि डॉक्टर्स को भी लगा कि गलत डिसीजन ले लिया है। तो उन्होंने फिर बाद में दोबारा से निकाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजू ट्यूब डाली, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑपरेशन करके 24 स्टिचेस जो पापा को आए थे, 2 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। और वो आई गेस 11th को हुआ था और ये 14th को उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था। तो उस दिन की ये वीडियो है। बीच में से हमने कोई वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि बिकॉज ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन। फाइनली कितने दिन बाद? ओह माय गॉड, 10 तारीख को आएगा। आज 24, 14 दिन बाद, 14 दिन का वनवास काट के, और 14 दिन फिर मैं भी वनवास काट के घर जाऊँगी। 0.5 है ना? अब यहाँ से एमरजेंसी, ये तो हमारा है ही है, जहाँ से हम लोग आए थे वापस। घटिया जगह है भाई, कोई भी ना आएगा। मतलब भगवान की ऐसी स्थिति में तो देखो कंडीशन। कितना बनता है? पापा की तैयारी हो गई, आज लास्ट डे। ये देखो ख़त्म कर दिया हमने सारा, ये तैयारी हो गई हमारी। तो 14 जनवरी पापा को डिस्चार्ज मिलने वाला था। पापा को स्टिचेस लगे हुए हैं और दवाइयाँ मेडिसिन तो चलनी थी रेगुलर, बट ये सब घर पे ड्रेसिंग वगैरह हो सकती थी, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद उनका रेगुलर चेकअप रहता, डायलेशंस होती है। अभी रेडी हो गया है। इसमें मुझे सच्चाई बतानी है PGI की। पापा को 24 स्टिचेस आए थे स्टमक पे, तो उनसे थोड़ा चला नहीं जा रहा था पेन की वजह से, तो हम उन्हें व्हील चेयर पर लेके जा रहे थे। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो रही थी। अब तो 2 महीने हो गए ब्लॉग को एडिट करते हुए, और मेरे को एडिटिंग करने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि वो ट्रोमाटाइज हो जाती हूँ मैं याद करके कि क्या ही सिचुएशन हमने फेस की थी। अब तो पापा को बार बार जाना पड़ता है डायलेशन के लिए। उन्हें स्टंट्स डला था, आई गेस परसों डला था उन्हें स्टंट्स इसोफेगस में। उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी बॉडी रिएक्ट करेगी डॉक्टर्स परफॉर्म करेंगे। अभी आगे जेजू ट्यूब भी नहीं निकाली है, तो उसी से फीडिंग देते हैं, मुंह से कुछ नहीं ले सकते हैं। ये 22 को हम 9 डेज़ के बाद गए थे स्टिचेस खुलवाने पापा के, तो उस दिन नहीं खुले थे। उन्होंने बोला कि 5 डेज़ के बाद आना, और फिर सर्जन जो है वो स्टिचेस रिमूव करेंगे। तो स्टिचेस तो उनके रिमूव हो चुके हैं और स्टंट्स डल चुके हैं, अभी भी FG ट्यूब नहीं निकाली है। एट लास्ट जिन्होंने भी मेरे पापा के लिए प्रे किया उनके लिए थैंक यू। और रिलेटिव्स जो हमारे हर टाइम खड़े रहते हैं, हर मोमेंट में हमें जब भी ज़रूरत होती है, हमारे घर में किसी को भी ज़रूरत होती है, हमारे रिलेटिव्स ऑन पॉइंट ऑन टाइम सब वहाँ पे होते हैं। थैंक्स टू ऑल। और पापा की तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब एक एग्जाम्पल होता है ना, वो लिटरली एक हिम्मत का, जज्बे का और कभी ना हारने वाला एक एग्जाम्पल, वो लिटरली मेरे फादर हैं। पूरे घर में हेड्स डाउन
उनसे ताकतवर, उनसे स्ट्रॉन्ग और विल पावर जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है, एक मेरे दादाजी थे और एक मेरे पापा है जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आई नो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। अभी उन्हें टाइम लगेगा अराउंड 6 मंथ्स, क्योंकि अभी वो मुंह से कुछ खा नहीं सकते, स्टंट्स चल चुकी है। स्टिल उन्होंने बोला है कि थोड़ा बहुत खा सकते हो, बट उन्हें वॉमिट हो जाती है और अभी भी ये जो ट्यूब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डली हुई है वो भी अभी रिमूव नहीं हुई है। स्टिल उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि उनमें वो पावर है, वो विल पावर है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि वो अपने आप को कैसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हैं और बहुत लाइट ले सकते हैं इस सिचुएशन को। वो इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, बट स्टिल जब कुछ खा नहीं सकते ना, 2 महीने हो गए हैं, पेट में कुछ गया नहीं है, सिर्फ लिक्विड डाइट पे है, तो बहुत वीक हो गया है। बट आई नो ही गोना रिकवर सून। जितने भी लोग हैं, प्रे करना वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, हिम्मत और लव देना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई व्लॉग। आई नो ये व्लॉग बहुत टफ था मेरे लिए, एडिटिंग करना भी, बनाना भी। कुछ लोग तो सोचेंगे अभी कि वीडियो बना रही थी मैं उस टाइम, बट जब पापा थोड़े से बेटर फील कर रहे थे और उन्होंने कहा था मुझे व्लॉग बनाने के लिए और मुझे पीजीआई की एक्चुअली सच्चाई बतानी थी। बिफोर डैट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। बहुत लोगों ने बोला कि हम प्राइवेट में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, आप पीजीआई में क्यों रख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि पीजीआई की जो टीम है इंडिया की बेस्ट टीम है। यहाँ की से बेस्ट टीम कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी। मतलब यू कैंट इवन इमेजिन इन एम्स ऑल्सो। हमने एम्स, अल्केमिस्ट, फोर्टिस, मैक्स, ये जितने भी टॉप सर्जन है जहाँ पे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के सर्जन बैठे रहते हैं, सबसे बात की, सबसे कंसल्ट किया। मेरे कजन्स वगैरह भी गए थे बात करने के लिए। सब ने हमें यही रिकमेंड किया, आप पीजीआई में हो, आप राइट प्लेस पे हो, राइट सर्जन के हाथों में हो। वो एकदम रूट कॉज प्राइवेट में क्या करते हैं, नो ऑफेंस, बट प्राइवेट में क्या करते हैं, जाते ही ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। बट पीजीआई में ऐसा नहीं है। आप पे स्टडी करेंगे, पूरा समझेंगे क्या रूट कॉज हुआ और उसको लिटरली जड़ से ही सही करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि फटाफट से कर देते हैं और कोई मेडिकेशन दे देते हैं और हो जाएगा। नहीं, वो पहले समझते हैं क्यों हुआ, प्रॉपर टेस्ट करते हैं, रोज प्रॉपर टेस्ट करते थे। तो उसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पापा की जो भी ये जो पापा की बीमारी है ना, वो एक सिम्टोमेटिक बीमारी है। इससे क्या होता है, जैसे जो भी सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखते रहेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स अपना प्रोसेस करते रहेंगे। अभी पापा के स्टंट्स चले क्योंकि वो ब्लॉकेज ना हो जाए इसोफेगस में, और खाने के लिए वो फूड पाइप डाला ही हुआ है, तो फीड उसी से जाती है, मिनरल्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह उसी से जाती है। बट अगर थोड़ा बहुत खाने के लिए बोल दिया है, बट अभी वो वॉमिटिंग कर देते हैं क्योंकि 2 महीने हो गए खा नहीं पाए कुछ भी, और अचानक से कुछ खा लेते तो वॉमिट हो जाती है, और ब्लॉकेज भी हो गई थी तो इस वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे रिकवर करेंगे, टाइम लगेगा, 6-7 महीने तो लगेंगे। सो लेट्स सी पापा कितनी जल्दी सही हो जाते हैं, और जैसे ही वो जल्दी सही होते हैं तो मैं व्लॉग में उनकी ज़रूर आपसे मुलाकात कराऊंगी। और इसके बाद भी एक व्लॉग आएगा जो भी हमारी शादी का, मेरी सिस्टर की डेस्टिनेशन वेडिंग थी, उसमें भी मेरे पापा बहुत फिट थे, मतलब स्टिचेस लगे होते फिर भी। सो आप उस व्लॉग में भी देख लेना। पापा एकदम इंजॉय कर रहे हैं पूरा इवेंट, और जल्दी से जैसे भी सही होते हैं मैं पापा को वीडियो में लेके आऊँगी ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। सब्सक्राइब करना और आगे वाले व्लॉग्स को भी इतना प्यार करना। लव यू गाइज।